अगला हेडिंग लगाएगा माइलस्टोन, रिफ्लेक्सेस के बाद में माइलस्टोन, हेडिंग लगेगा माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होते हैं? व्हाट इज माइलस्टोन? माइलस्टोन इससे पहले के लेक्चर में हमने अभी पढ़ा है रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो रिफ्लेक्सेस क्या थे? किसी भी स्टिमुलेशन को देने पे अपनी बॉडी के द्वारा होने वाला एक इनवॉलंटरी एक्ट रिफ्लेक्सेस था, मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा था, अपना आप हो रहा था, उसको हमने क्या बोला? रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस हमने बोला कुछ टाइम में डिसअपीयर हो जाते हैं ना, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। तो रिफ्लेक्सेस का डिसअपीयर होना और माइलस्टोन का अपीयर होना डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है ना, मतलब आपका रिफ्लेक्सेस गए तो माइलस्टोन आई, माइलस्टोन आई इसका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है, बॉडी की स्किल और कैपेसिटी बढ़ रही है। तो माइलस्टोन क्या होते हैं? अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज माइलस्टोन? रिफ्लेक्सेस से भी तो डिसअपीयर होता है और माइलस्टोन का अपीयरेंस, डेवलपमेंट होना कहलाता। तो व्हाट इज माइलस्टोन एग्जैक्टली? रिफ्लेक्सेस का गायब होना, माइलस्टोन आता है दैट इंडिकेट कि उस बच्चे का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो माइलस्टोन क्या है? एक स्टेज है, एक स्टेज। फॉर एग्जांपल जैसे एक माइलस्टोन मैं बोलता हूं कि एक बच्चे ने नेक को होल्ड किया, ये एक माइलस्टोन है। फिक्स मतलब टाइम हो गया ना पीरियड। तो व्हाट एग्जैक्टली माइलस्टोन इज? टाइम पीरियड? नो, इट्स नॉट टाइम पीरियड। अगर आप नेक होल्ड करोगे तो नेक तो लाइफ लॉन्ग के लिए होल्ड हो जाएगी, तो वहां पीरियड भी। व्हाट इज पीरियड? यहां से यहां तक, दैट इज पीरियड। इट्स नॉट ए पीरियड, इट्स नॉट ए साइक्लिकल प्रोसेस। पीरियड बोलते हैं साइक्लिकल प्रोसेस, है ना, यहां से लेके वापस रिपीट होके आएगा, दैट इज ए पीरियड। 12 महीने का एक पीरियड, एक साल ये बोलते हैं हम। 15 दिन का पीरियड पखवाड़ा, 1 महीने का पीरियड महीना, 13 डेज का पीरियड दैट इज मंथ। फिजियोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं। What exactly milestone is? Milestone is a significant event of life. Milestone किसको बोलते हैं? बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। A significant event of life. Significant का क्या मतलब होता है? What is significant? स्पेसिफिक, माइन्यूट। सिग्निफिकेंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट को हिंदी में बोले अपन तो इसका मतलब होता है फर्क पड़ता है। क्या क्या कहते हैं? फर्क पड़ता है, बस इस लाइन से आप समझ जाओगे, फर्क पड़ता है मतलब आपकी लाइफ का कोई इवेंट जिससे फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने किस उम्र में नेक को होल्ड किया, वो एक इवेंट था मेरी लाइफ का और उससे मेरी लाइफ के ऊपर फर्क पड़ा। अगर मैं नेक होल्ड नहीं करता तो अलग होता, कुछ किया तो अलग हुआ। मैंने किस उम्र में सबसे पहले अपने पांव पे खड़ा होना है बिना किसी सहारे के, ये एक इवेंट था लाइफ का, इससे मेरी लाइफ में फर्क पड़ा कि मैं जिंदगी भर के लिए खड़ा होना सीख गया। मैंने किस उम्र पे दौड़ना शुरू किया, ये इवेंट था लाइफ का। हालांकि आज भी मैं दौड़ता हूं, लेकिन कोई एक उम्र थी जब मैंने पहली बार दौड़ना शुरू किया और जिससे मेरी लाइफ के ऊपर फर्क पड़ा। समझ लो बात को? तो माइलस्टोन सारे के सारे वो इवेंट है, वो सिग्निफिकेंट इवेंट है लाइफ के, सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट इवेंट है। मतलब ये वो इवेंट है जिससे अपनी लाइफ के ऊपर क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, सिग्निफिकेंस होती है जिनकी, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ लाइफ। 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं माइलस्टोन को समझने के लिए। माइलस्टोन की 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले होता है ग्रॉस मोटर माइलस्टोन, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। दूसरे होते हैं फाइन मोटर माइलस्टोन। तीसरे होते हैं, पहला क्या हो गया? ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। तीसरा क्या होता है? लिंगुअल माइलस्टोन, जो लैंग्वेज से संबंधित होते हैं, लैंग्वेज वाले माइलस्टोन। अगला नेक्स्ट है सोशल माइलस्टोन, सोशल माइलस्टोन। ये 4 मेजर कैटेगरी होती है माइलस्टोन की। माइलस्टोन क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ लाइफ। 4 मेजर कैटेगरी है माइलस्टोन की। पहली कैटेगरी है ग्रॉस मोटर माइलस्टोन, दूसरा कैटेगरी है फाइन मोटर माइलस्टोन, तीसरी कैटेगरी होती है लिंगुअल माइलस्टोन और चौथा कैटेगरी होता है सोशल माइलस्टोन। 4 कैटेगरी हमने बनाई माइलस्टोन की, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लिंगुअल और सोशल। ग्रॉस मोटर माइलस्टोन किसको कहते हैं? ग्रॉस मेजर मोटर मसल, वो माइलस्टोन, वो सिग्निफिकेंट इवेंट लाइफ के जिसको कैरिड आउट करने के लिए हम मेजर मसल को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं?
मेजर मसल, बड़ी मसल, बड़े मूवमेंट, बड़ी मसल से बड़े मूवमेंट होंगे। मान लो किसी बच्चे ने अपनी नेक को होल्ड करना शुरू किया, अपनी बॉडी को होल्ड करना शुरू किया, अपने पाँव को होल्ड करना शुरू किया, उसने बिना सहारे के खड़ा हुआ, चला, दौड़ा, सीढ़ी चढ़ा, सीढ़ी से उतरा, तो पूरी बॉडी की सारी मसल को काम में लेके ये एक्ट कर रहा है। तो वो सारे सिग्निफिकेंट इवेंट लाइफ के जिसमें किसको यूज कर रहे हो आप? मेजर मसल, ग्रॉस मतलब बड़ी बड़ी, मोटर मतलब मसल, बड़ी मसल, मेजर मसल को यूज में लेके उन इवेंट को कैरी आउट करा रहे हो, तब वो माइलस्टोन कौन से होंगे? ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेक होल्डिंग, सिट विद सपोर्ट, सिट विदाउट सपोर्ट, क्रेवलिंग, क्रीपिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, अप स्टेयरिंग, डाउन स्टेयरिंग, ये सारे के सारे ग्रॉस मोटर, होपिंग, स्किपिंग, ये सारे के सारे वर्ड है वो ग्रॉस मूवमेंट है, बड़े मूवमेंट है, बड़ी मसल को काम में लेके किए जा रहे हैं। दूसरे हैं फाइन मोटर माइलस्टोन, वो सिग्निफिकेंट इवेंट लाइफ के जिसमें मूवमेंट फाइन होते हैं। मोटर मूवमेंट जो है वो कैसे हो रहा है? फाइन, फाइन मसल को काम में लेके, फाइन चीजों को काम में लेके अंगुलियों के सारे मूवमेंट करते हैं। जैसे मैंने मार्कर को पकड़ा, ये फाइन काम है, ये ग्रॉस काम नहीं है, फिंगर के सारे काम कर रहा है। तो जिसमें आप क्या यूज करते हैं? फिंगर्स, क्या यूज करते हैं? फिंगर, इनको काम में लेके वो मूवमेंट करा रहे हैं, है ना। आपने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा, है ना, उसको पकड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे फिंगर से, हैंड से, है ना। तो फिंगर्स के द्वारा जो मूवमेंट होते हैं वो फाइन मूवमेंट होते हैं सारे, है ना। तो ये माइलस्टोन कौन से आएंगे? फाइन मोटर माइलस्टोन, फिंगर के सारे। लिंगुअल माइलस्टोन किससे संबंधित है? लैंग्वेज से संबंधित, वो सिग्निफिकेंट इवेंट लाइफ है जो बोलने से संबंधित है, भाषा से संबंधित है, कि बच्चा किस उम्र में क्या बोलता है ना, मोनोसिलेबल्स कब होता है, बाइसिलेबल्स कब होता है, एक से दो वर्ड कब बोलता है, वर्ड पावर को बढ़ाता कब है ना, वो एक सेंटेंस को कब बोलना शुरू करता है, वो स्टोरी कब सुना सकता है, वो पोएम कब सुनाता है, ये सारे के सारे माइलस्टोन किसके अंदर आएंगे? लिंगुअल माइलस्टोन के अंदर। और अगला माइलस्टोन कौन सा है? सोशल माइलस्टोन। सोशल माइलस्टोन किससे संबंधित है? सोसाइटी से संबंधित। मतलब एक बच्चा अपने आप को अपने मदर के साथ, फिर फादर के साथ, फिर अपने परिवार के सामने, फिर सोसाइटी के सामने किस तरीके से इंटरेक्ट करना सीखता है। ऐसा थोड़ी कि पैदा होते ही बच्चा बोलता है कि ये मेरा गांव है, मैं यहाँ का बाजीराव सिंह हूँ, ऐसा नहीं बोलता ना। उसे तो कुछ भी नहीं पता वो कौन है, वो कहाँ पैदा हुआ है, क्यों आया है, वो किसी चीज के बारे में नहीं जानता। लेकिन धीरे धीरे उसको हर चीज का पता चलने लगता है। तो ये पता धीरे धीरे कैसे चलता है, वो कैसे इंटरेक्ट होता है सोसाइटी से, वो सारे माइलस्टोन किसमें आएंगे? सोशल माइलस्टोन। तो माइलस्टोन क्या था? A significant event of life. There is 4 type of milestone. One is gross motor milestone, जिसमें बच्चा किसको यूज करता है? मेजर मसल को। कौन से मूवमेंट होते हैं? मेजर मूवमेंट होते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, कूदना, चलना, दौड़ना, जंप करना, ये सब किसमें आते हैं? ग्रॉस मोटर माइलस्टोन में पड़ेगा। दूसरा है फाइन मोटर माइलस्टोन, इसमें फिंगर के सारे, अंगुलियों के सारे फाइन मूवमेंट होते हैं सारे के सारे। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे बाइडेक्स्ट्रस रीच, यूनिडेक्स्ट्रस रीच, पामर ग्रास्पिंग, आपका जो है अल्नर ग्रास्पिंग, रेडियल ग्रास्पिंग, पिंसर ग्रास्पिंग, इमैच्योर, मैच्योर पिंसर ग्रास्पिंग, है ना। ये सारे के सारे फाइन मूवमेंट है बॉडी के। मेक ए सर्किल, है ना, स्क्वायर, आपका ट्रायंगल, स्क्वायर, किस किस उम्र में बच्चा ये बना सकता है। ओपन द लिड, ढक्कन खोलना, बंद करना, शू लेसेस बांधना, जूते पहनना, कपड़े खोलना, कपड़े उतारना, मतलब विद द हेल्प ऑफ फिंगर आप जितने भी काम करते हो वो फाइन मोटर के अंदर आएंगे। तो अगर एग्जाम में कोई माइलस्टोन दिया और बोले कि कौन सा है, ग्रॉस मोटर है या फाइन मोटर, तो दिमाग लगाओ कि ये सिर्फ अंगुलियों से कर रहा है या पूरी बॉडी की मसल काम में लेके कर रहा है। अगर आपको पूछा कि जंपिंग कैसा रिफ्लेक्स ग्रॉस मोटर है, क्योंकि यहाँ पे फिंगर के सारे नहीं है, पूरी बॉडी को यूज कर रहा है। सीढ़ी चढ़ना कौन सा है, सीढ़ी से उतरना कौन सा है कि नहीं है, रनिंग करना कौन सा है, वो सारे ग्रॉस मोटर है। लेकिन अगर ऐसा कोई माइलस्टोन दिया जो फिंगर से ही हो रहा है, बोले एक बच्चा शर्ट के बटन लगा रहा है, कौन सा माइलस्टोन है? इससे फाइन मोटर। बटन लगाने के लिए आप क्या काम में लोगे? अंगुली है ना। जिप लगा रहा है, अंगुली काम में लोगे, है कि नहीं? एक बच्चा जो है लिख रहा है, अंगुली काम में लोगे। ढक्कन खोल रहा है, अंगुली, टूटी चालू कर रहा है ना, कप को उठा रहा है। तो ऐसे कोई मूवमेंट आपको दिए, ब्रश कर रहा है, कप पकड़ रहा है ना, बॉल को पकड़ रहा है, कोई भी चीज को, मार्कर को पकड़ रहा है, बोतल को पकड़ रहा है, तो ये पकड़ना जो अगर वो काम विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स हो रहा है तो वो कौन सा माइलस्टोन है? इन दोनों को पहचानना आपको आना चाहिए।
ये मूवमेंट ग्रॉस मोटर है या फाइन मोटर। किस उम्र में कौन सा एक्ट होगा वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको पहचान आना चाहिए। लिंगुअल माइलस्टोन में बोलने से संबंधित है, हमने बोला मोनोसिलेबल्स, बाइसिलेबल्स, सेंटेंस बोलना, वर्ड पावर को बढ़ाना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, लिंगुअल। और सोशल में सोशल इंटरेक्शन से संबंधित है। तो कौन से माइलस्टोन किस उम्र में किस मंथ में कौन सा माइलस्टोन होता है ये अपन पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। अभी आपको याद रखना है 4 तरीके के माइलस्टोन, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल और लिंगुअल माइलस्टोन। कल हम डिटेल से पढ़ेंगे ग्रॉस मोटर में कौन कौन से माइलस्टोन आते हैं, फाइन मोटर में कौन कौन से माइलस्टोन आते हैं, लिंगुअल माइलस्टोन कौन कौन से होते हैं और सोशल माइलस्टोन कौन कौन से होते हैं। इसमें किसी तरीके का डाउट है?